उम्रा की अदायगी के लिए जाने वाली फैमिली के घर से प्लम्बर ने 60 तोले सोना और नकदी रकम लेकर फरार। जो उनके घर में पुराना प्लम्बर आता था, देखा उसमें कैमरे में 2 दफ़ा वो हमें नजर आया। जब वो वापस जा रहा था तो हमें लगा कि ही इज कैरिंग समथिंग विद हिम। मुलजिम को गिरफ्तार किया 24 घंटे के अंदर अंदर ही। कैसे उसने चोरी की वैसे? ये थाना नॉर्थ आजमाबाद की हदूद में FIR हुई 12 तारीख को। ये उम्रे पे जब जाती है फैमिली, तो जब वापस आती है तो देखते हैं कि घर के दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ होता है और जो अलमारी है उसके भी दरवाजे का लॉक टूटा हुआ होता है। तो ये हमारे पास 12 तारीख को FIR जैसी दर्ज होती है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव हो जाती है और फ़ौरन जो पहला काम हम ये करते हैं कि उनके जो घर के जो कैमराज हैं, CCTV फुटेज वगैरह, वो सारी डिटेल निकालते हैं उनकी। इस पूरे केस के अंदर जो है ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस फोर्स बल्कि जो हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस फोर्स उसका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी बड़ी असिस्टेंस हमें मिली। तो हमने कैमरा से उनकी डिटेल निकाली तो उसमें देखा कि जो उनके घर में पुराना प्लम्बर आता था, उसका नाम था फैसल। उसके जो वालिद साहब थे वो भी इनके घर में आना जाना जब वो काम करता था, और फिर उसका बेटा फैसल वो भी इनके घर में काम के लिए अक्सर आता रहता था। तो जब वो फैसल को हमने देखा, उसमें कैमरे में 2 दफ़ा वो हमें नज़र आया और वो जब वो वापस जा रहा था तो हमें लगा कि ही इज़ कैरिंग समथिंग विद हिम। तो जब हमने उसको बाद में बुलाया अपने पास इंटेरोगेशन के लिए थाने के अंदर, तो उसने दौरान इंटेरोगेशन ये एतराफ़ किया कि वाकई में मैंने जो है यहाँ से 2 दफ़ा, एक दफ़ा गोल्ड वहाँ से निकाला और दूसरी दफ़ा उसने नकदी रकम भी वहाँ से निकाली। और फिर जब हमने से कहा वो उसने कहाँ रखा है, तो उसने पॉइंटेशन के ऊपर हमें बताया कि उसने अपने दोस्त के पास ये सारा सामान रखवाया है। फिर जब हमने उसी टाइम पर ही रात में ही रेड उसके दोस्त के घर पे भी किया, तो दोस्त के घर से हमें वो सारा का सारा सामान मिला। 60 तोले सोना भी वहाँ से बरामद हुआ और जो कैश था वो भी हमें मिला। उसने कुछ पैसों में से, उस अमाउंट में से उसने एक बाइक भी खरीदी थी 125 बताया जा रहा है जैसे कि उसने खरीदी थी। और भी कुछ खरीदा था या सिर्फ यही से एक ही 125 खरीदी थी वैसे? बस सिर्फ एक बाइक ही खरीदी थी उसने। एक तो 125 बाइक भी हमने रिकवर कर ली और जो बाकी नकदी कैश जो बचा हुआ था वो भी हमने वहाँ से रिकवर किया, और साथ ही साथ उसके जो दोस्त था उसको भी हमने वहीं पे ऑन द पॉइंट उसको हमने गिरफ्तार किया। अच्छा, जैसा कि बताया जा रहा है कि बचपन से इनके घर में आता जाता था, क्या वो वहाँ उनके पड़ोसी थे, क्या थे, और किस तरीके से उसको पता चला कि ये फैमिली, वैसे तो पता चल जाता है कि जा रही है, तो क्या वहाँ घर को प्रॉपर तरीके से बंद करके नहीं गए थे या क्या मामला था वैसे ये? ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। इनके जो भाई हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। तो इनके जो वालिद थे प्लम्बर के, वो करीब में ही रहते थे। उनके वालिद पहले इनके घर में काम करने के लिए आते थे। तो उनके वालिद की तो डेथ हो गई थी 2013 में। 2013 के बाद से फिर उनका बेटा जो है वो भी प्लम्बर का काम ही करता था, तो वो उनके घर पे फिर काम के लिए आता जाता था। तो घर वालों को भी यकीन था कि नहीं ये इस तरीके के नहीं, क्योंकि शुरू से काम कर रहे थे। तो फिर वो जब आता था तो उसके ऊपर उनकी जो फैमिली थी उनको कोई इशू होता भी नहीं था। तो वो आया, वो नीचे से ही है, मतलब उनकी फैमिली के एक्सेस के साथ ही आया, लेकिन पता वो चले हाँ, कि एक मुलजिम वहाँ से जा रहा है। हाँ, वो जा रहा है मतलब, और गया, लेकिन वो फिर वहाँ पे जब ऊपर गया तो वो थे नहीं मौजूद, उम्रे पे गए हुए थे, तो उसने पीछे से जो है ना वो फिर वारदात कर दी वहाँ मुलजिम की क्या वैसे उम्र बताई जा रही है? पे। मुजिम की उम्र तकरीबन 37 साल है। और उसके खिलाफ कौन कौन से दफात लगाए गए? उसके खिलाफ ये 380 और 457 लगाया गया। क्या समझते हैं इनके साथ और भी कोई हो सकता है या सिर्फ दो ही ये मुल्ज़मान हैं वैसे? नहीं कोई और, एक तो उसका जो दोस्त था वो तो इसमें इन्वॉल्व था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कोई और मजीद सहूलतकार सामने नहीं आया है।